कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। आपसे को यहाँ दिखाया जाए कि 57 भेद बतलाओ, ये लिखे हैं, तब तो बता सकते हैं कैसे हो गए हैं। वीरेन जी क्लास लेनी है जीव समाज की, एक बार सब बराबर क्लियर होना चाहिए दिमाग में, तो तुरंत आ जाएगी सब बात समझ में। चलो 57 तक तो बहुत आसान था, आगे भी आसान है। आगे अब थोड़े से इनमें क्या बहुत फैलना पड़ेगा, अपने को बहुत नीचे उतरना पड़ेगा। एक एक के अंदर क्या क्या भेद प्रभेद होते चले जाएंगे। किताब खोल करके बैठना, अकेले किताब नहीं, दिमाग भी खुला रख करके बैठना, है ना, समझ में आएगी बात। आइए, जैसा किताब नहीं है इसलिए थोड़ा जटिल पड़ेगा। देखिए, जीव समास के 98 भेद, 98 भेद बतलाते हैं जीव समास के। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 98 कैसे याद करेंगे, क्या होगा, सुनो। जीव समास के 98 भेद, इनमें से जीव समास के 85 तो है त्रियंचों के। लो, 98 में कितना बड़ा खाता त्रियंचों का है। चारों गतियों में यदि अनंत जीवों की बात करें तो एकमात्र त्रियंच गति में ही अनंत है। मनुष्य अनंत नहीं है, देव अनंत नहीं है, नारकी भी अनंत नहीं है, सिर्फ त्रियंच ही अनंत है। और त्रियंचों में भी पंचेंद्रिय अनंत नहीं है, 4 इंद्रिय भी अनंत नहीं है, 3 इंद्रिय भी अनंत नहीं है, 2 इंद्रिय भी अनंत नहीं है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक भी अनंत नहीं है, प्रत्येक वनस्पति भी अनंत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ साधारण वनस्पति मतलब निगोद ही अनंत है। क्या कहा? देवगति के जीव कितने? असंख्यात, अनंत नहीं। नारकी कितने? असंख्यात, अनंत नहीं। अनंत कौन होते हैं? सिर्फ निगोदिया, बस, उसके अलावा अनंत कहीं नहीं है। अरे अनंत काल बिताया है उस निगोद दशा में, अनंत अनंत भाव बिताए हैं, कुछ अंदाजा नहीं है हमारे को हम कहाँ आ गए हैं। एक बार निगोद में चला जाने के बाद में फिर तो समझ लो आप, दिन में तारे, रात में तारे, आपको जो कहना हो तो कहो आप। नानी याद आ जाए, सपने याद आए, जो जो आपको जितना कठिन कहना हो निकलता नहीं है वहाँ से। वहाँ से निकलने के संदर्भ में एक इंद्रिय पर्याय से 2 इंद्रिय प्राप्त करने के संदर्भ में टोडरमल जी साहब ने एक उदाहरण दिया है, भाड़ में चने सेकने का। सुना है ना? सुना है सबने? मेरे से नहीं सुना होगा। मेरे से किस किसने सुना है बताओ? बस इतने लोगों ने सुना है मेरे से। अब मेरे से सुनो जरा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो उदाहरण। देखो, चने हैं, सेक रहे हैं अपन, और वो चने हैं, उसमें से जो चना उचट करके बाहर आ जाए वो समझ लो निकल करके बाहर आ गया, बराबर। तो ये कह रहे हैं निगोद दशा से या एकेंद्रीय दशा से निकल करके त्रस पर्याय में आना ये इतना ही कठिन है जिस तरह से उस भट्टी के ऊपर लगी हुई परात में जो हजारों लाखों जो उसमें दाने हैं चने, उनमें से कोई उछल करके बाहर आ जाए। बोले ये तो उछलते ही रहते हैं, उसमें तो आते रहते हैं। नहीं नहीं, अभी सुनो, अभी यदि ऐसे उछलते रहते हैं, वो उछलने देगा तो वो हलवाई तो फिर कमा के खा लिया क्या? तो फिर क्या करेगा वो हलवाई? बोले उसको ढकता है। अब चूंकि वो परात है, दोनों तरफ पकड़ने के लिए कड़े हैं, उसमें कढ़ाई है ना वो, तो उस कढ़ाई में, हाँ परात नहीं कढ़ाई है, सही कह रहे हैं आप, मेरी गलती है। अब मेरे को थोड़ा सा नहीं, बात जानता तो हूँ मैं, वो पता नहीं तो क्या बोला, वो परात नहीं कढ़ाई है। परात तो वो होती है जिसमें आप आटा लगाते हैं। तो उस कढ़ाई के ऊपर लगा दिया ढक्कन और नीचे से भट्टी जल रही है, चने उसमें से उछल रहे हैं। अब जो कॉर्नर में खुला रह गया है उसमें से निकल करके आना कितना कठिन काम है, बोलो। इतना कठिन है त्रस में आना, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में। अभी नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई है मेरी। अभी तो बात तब पूरी होगी जब आप वो जो हजारों लाखों चने जो थे, उस हजारों लाखों चने में से कोई ब्लैक मार्कर लेकर
उस पर अपने नाम का संजीव का एस बना दो, विवेक का वी बना दो और उस चने को उस ढेर में बिठा दो। अब बतलाओ वो चना निकल करके कब बाहर आएगा? समझ में आ रही है बात? उदाहरण तो पूरा ढंग से लगाना पड़ेगा ना। हम कैसे निकलेंगे वहां से, बात तो हमारी है ना। ऐसे तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल रहे हैं, उसमें क्या दम है? हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सवाल तो हमारा है, हम यदि निगोद में चले गए तो निकलना कितना कठिन है। ये निगोद से निकल करके आया है। मोक्ष जाने वाला, अरे मुक्त यहाँ से भेज देंगे आपको, आप क्यों चिंता करें। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सच में यहाँ से भी चले जाएंगे, उसमें क्या है? विदेह वाला सब नहीं, यहाँ सब चौथा आ जाएगा। अभी यहाँ से अपन चलेंगे देवगति में, वहाँ से वापस आ जाएंगे, यहाँ चौथा मिल जाएगा अपने को। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। माने कितना जटिल हो गया है भाई प्रियंक शास्त्री, कितना जटिल है वहां से निकल करके बाहर आना। माने ये जो त्रस पर्याय की जो प्राप्ति हुई, ये इतनी महान दुर्लभ है। अनंत जीवों में से, अनंत जीवों में से, अनंत जीवों में से, अनंतानंत जीवों में से सिर्फ 608 जीवों को चांस मिला वहां से निकल करके बाहर आने का। 6 महीने 8 समय में अनंतानंत में से 608 को, पता ही नहीं है कितना दुर्लभ है। मुझे अब दुर्लभता की कहानी नहीं सुनानी है, नहीं तो आप सोचिए जरा, हमें तो इस बात की महिमा आती है, अरे आपको मालूम है हमारा बच्चा पूरे दाहोद में नंबर 1 है। अच्छा, वेरी गुड, पूरे दाहोद में टॉप किया है। इसका सिलेक्शन पूरे दाहोद में नंबर 1 पर हुआ है। इसका सिलेक्शन पूरे दाहोद में। कितनी पॉपुलेशन दाहोद की? 30 लाख। कौन बता रहा था? नहीं, तो यूक्रेन की बता रहे थे। दाहोद की कितनी? 1 लाख बस। अरे 1.5 मान लो, कोई बात नहीं। 1 और 1.5 में क्या हो गया? हमारे लिए तो जैसा 1 वैसा 1.5। 1-1.5 में क्या फर्क पड़ना है? चलो 1 लाख मान लो, 2 लाख मान लो। 2 लाख की पॉपुलेशन में आपका बच्चे ने क्या किया? टॉप, नंबर 1। तो 2 लाख खड़े हुए थे कंपटीशन में? नहीं, 2 लाख थोड़ी ना हुए थे। तो फिर कितने हुए थे? 10,000, 2,000 बस। 2000 में नंबर 1 आया, जिसमें तो आपने ढिंडोरा पीट दिया पूरे गांव में कि दाहोद में नंबर 1। सिर्फ 2000 में नंबर 1। अभी यहाँ कितने की बात है? यहाँ कंपटीशन कौन सा है? यहाँ अनंत लाइन में खड़े हुए हैं और अनंत में से एक का सिलेक्शन होना है। आपको पता है हमारा सिलेक्शन कहाँ हुआ था? हम कहाँ आ गए हैं? अनंत में से एक का सिलेक्शन होना था और हम वो भाग्यशाली हैं जिनका सिलेक्शन हुआ। उदय की बात बतला रहा हूँ। 2 इंद्रिय आदि में असंख्यात असंख्यात थे। लंबाईमान नहीं कर रहा, समय बहुत सीमित है, मुझे आगे बढ़ना है। माने इसको आगे 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 आप बढ़ाते हुए कहाँ तक आ जाइए? पंचेंद्रिय मनुष्य गति के जीवों में। अब मनुष्य गति के जीवों में भी 29 अंक प्रमाण गर्भज हैं, 29 डिजिट्स। उनमें हमारा नंबर कहाँ आ गया है? 29 डिजिट्स में। लाखों करोड़ों की बात नहीं है, 29 अंक संख्या ही नहीं है, असंख्यात कहते हैं ये गणित वाले। तो साइंटिस्ट लोग तो उसे असंख्यात कह करके पुकारते हैं। उनमें हमारा नंबर कहाँ है? अब उनमें जरा ये जनवाणी सुनने वालों को लगा करके देखो तो आपको पता लगेगा हम कौन सी जगह पर आकर के बैठे। कितना खतरनाक है। अभी इतने भाग्य से हमें ये अवसर मिल गया और चूक गया तो फिर क्या होगा? फिर वही अनंत, फिर काल अनंत, अरे दुख का घन छाएगा यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। अवसर कितना है हमारे पास में? है क्या अवसर? यह अवसर चूक गया, कब, कितना समय है पता नहीं। अभी झटका लगा और लो निकल गया अवसर। क्या करो? कोरोना काल में कितने विद्वान चले गए, अपने युवा विद्वान चले गए, कितने साथी चले गए, कितने मित्र सगे संबंधी चले गए। देखो आप आसपास में देखो तो सही। हमारा शास्त्री, पीयूष शास्त्री, वो मैनेजर साहब नहीं, दूसरे पीयूष शास्त्री, अरे वितराग विज्ञान जैन पर संभालता था, कितने सालों से साथ शास्त्री विद्वान। और हम बच गए ना, भाग्यशाली है ना, बच गए अपन लोग।
हम भाग्यशाली हैं ना, बच गए। हाँ हम भाग्यशाली हैं ना, बच गए अपन। फिर बच करके क्या किया? अब बच के क्या किया प्रकाश भाई? यदि बच गए हैं तो बचने का यदि कुछ लाभ उठाएं तब तो बचने की सार्थकता है, और यदि लाभ नहीं उठाएं तो बचे और नहीं बचे सब बराबर है। कोई 2 साल पहले मर गए, कोई 20 साल बाद में मरेंगे, उसमें क्या है? जाना तो कोरे के कोरे हैं, या कुछ लेकर के जाना है। ये जीव समास का प्रकरण, ये त्रियंचों की चर्चा, या 98 जीव समास में से 85 भेद त्रियंचों के बता रहे हैं। 85 भेद है त्रियंचों के। मनुष्यों के सिर्फ 9 भेद हैं, नारकियों के 2 हैं तथा देवों के भी 2 हैं। इस प्रकार टोटल करने पर 98 होते हैं। अभी नहीं समझ में आया होगा क्योंकि अभी 85 को खोलेंगे, 85 के सब डिवीजन करेंगे तो समझ में आएगा आपको। मनुष्यों के भी 9 कैसे होते हैं वो भी बताएंगे, देव नारकियों के 2-2 कैसे होते हैं वो भी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, पेज बदल लीजिए, 534 534 नंबर पेज। त्रियंच गति समूर्छन त्रियंच के निम्नलिखित भेदों से 69 भेद हैं और गर्भज के 16 हैं। त्रियंचों के 85 बताए ना, तो त्रियंचों के 85 को 2 भाग में बांट दिया, एक समूर्छन और एक गर्भज। समूर्छन 69 और गर्भज 16, टोटल 85 हो गए। अब समूर्छन के 69 कौन से हैं उसका हिसाब देख लो। समूर्छन में 42 तो एक इंद्रिय के हैं, 9 विकलत्रय के हैं और 18 हैं पंचेंद्रिय के। त्रियंचों की बात कर रहे हैं। 42, 9 और 18 ये टोटल मिलाकर के 69 हो गए। कौन? समूर्छन की बात कर रहे हैं सब। फिर गर्भज की बात करो तो गर्भज में है 12 है, कर्म भूमि के और 4 भोग भूमि के। इस प्रकार कुल मिलाकर के 16 भेद गर्भज त्रियंच के हैं। ये तो 69 और 16 है, टोटल मिलकर के 85 भेद हो गए। अभी तक तो कुछ नहीं समझाया है क्योंकि 85 तो अब करने वाले, अब शुरू होती है अपनी कहानी यहाँ से, माने अब अपनी चर्चा कर रहे हैं ये 85 कैसे होंगे। अब 85 गिनना शुरू करो। जैसे सबसे पहले ऊपर कहा था कै पॉइंट, तीसरी लाइन पेज की तीसरी लाइन में जो 3 शब्द दिए थे ना, 42, 9 और 18 मिला क्या? 42, 9 और 18 मिल गया क्या? ये सब भेद नीचे बताएंगे फर्स्ट पैराग्राफ में, जहाँ 85 भेदों का विवरण लिखा है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में 42 हैं, सेकेंड पैराग्राफ में 9 हैं, ठीक है, और थर्ड पैराग्राफ में 18 हैं, और इन सब के मिलकर के 69 हैं, और गर्भज के 16 मिलाने पर 85 है। भाई साहब बहुत ऊपर से जा रही है बात है? क्योंकि थोड़ा सा भारी हो रहा है। सुनो, चार्ट दिखाओ, चार्ट दिखाओ भैया, चार्ट दिखाओ इनको, है ना, गुजरात का क्षेत्र है, बिना चार्ट के मजा नहीं आएगा। अरे खाने वाली चाट नहीं, चार्ट की बात करें तो चार्ट दिखती है यहाँ। चलो सामने दिखाते हैं आपको, स्क्रीन पर दिखेगा, तब तक अपन यहाँ पढ़ते हैं, है ना। पृथ्वी 1 नंबर, 2 नंबर पर जल, 3 नंबर पर अग्नि, 4 नंबर पर वायु, और फिर नित्य निगोद और इतर निगोद, ये 6। ये तो पहले भी किए थे अपन ने। बोले इन 6 के सूक्ष्म और बादर करने पर 12, ये पहले भी किए थे, 12 किए थे ना पहले अपन ने। फिर सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित मिलाकर के 14 भेद किए थे पहले भी अपन ने, कि हाँ इन 14 भेदों में निर्वृत्त पर्याप्त, लब्धा पर्याप्त और पर्याप्त 42 हो गए। तो बहुत ईजी है। क्या हुआ? 42 भेदों में इधर दिख रहे हैं आपको पृथ्वी का एक तरफ दिख रहा है, 1 नंबर पृथ्वी का एक, फिर 2 नंबर जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, नित्य निगोद, इतर निगोद, 6 हो गए थे ये। बोले इन 6 के सूक्ष्म और बादर 2 भेद किए, बगल में लिखा है सूक्ष्म बादर,
तो 12 हो गए। इसका मतलब पृथ्वी कायिक से लेकर के इतर निगोद तक जो 6 भेद किए हैं ये सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और फिर वनस्पति नहीं, नित्य निगोद और इतर निगोद। ठीक है, अभी इनको 2 कर दिए क्योंकि ये सब सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। इसका मतलब पृथ्वी कायिक भी सूक्ष्म होता है, इसका मतलब जल कायिक भी सूक्ष्म होता है। कौन से जल कायिक सूक्ष्म? बोले संपूर्ण लोक में फैले हुए हैं, बराबर। तो अभी ये कह रहे हैं नीचे और उतरो, ये हो गए 12 और नीचे प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ये प्रत्येक वनस्पति ले ली। इन प्रत्येक वनस्पति के 2 नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि प्रत्येक वनस्पति सूक्ष्म होती ही नहीं है, प्रत्येक वनस्पति तो बादर ही होती है, बराबर। इसलिए इनके भेद नहीं किए। टोटल हो गए 14 है। ये जो 14 भेद हो गए थे, ये 14 भेद फिर आगे चलो, इधर क्या लिखा है? पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और अपर्याप्त। लब्ध अपर्याप्त, अपर्याप्त कहते हैं लब्ध पर्याप्त को। अपर्याप्त तक कहें या लब्ध पर्याप्त तक कहें एक ही बात है। तो टोटल कितने हो गए? 42। बोलो 42 तो समझ में आ गए, कठिन तो नहीं है। अब 42 के आगे आपकी पुस्तकों में देखिए 42 के बाद क्या लिखा है। आगे विकलत्रय के 9 भेद हैं। विकलत्रय के 9 भेद ये तो आपको जानते ही हैं। इसमें क्या विकलत्रय के 9 भेद तो आप कर ही सकते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों को विकलत्रय कहते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों को विकलत्रय कहते हैं। और ये तीनों ही पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और अपर्याप्त, तो 9 हो गए। सम्मूर्छन त्रियंशों की चर्चा चल रही है। और आगे चलो, नेक्स्ट पैराग्राफ पुस्तक में देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ उसमें क्या लिखा है। अब 18 सम्मूर्छन में पंचेंद्रिय जीवों के भेद बतलाते हैं। अब 18 भेद बतला रहे हैं सम्मूर्छनों में। जलचर, थलचर, नवचर, सम्मूर्छन त्रियंश। जलचर, थलचर और नवचर ये सम्मूर्छन त्रियंश। ये तीनों ही सैनी भी और असैनी भी। इसका मतलब जलचर जीव भी सैनी असैनी हो सकते हैं, थलचर भी सैनी असैनी हो सकते हैं, नवचर भी सैनी असैनी हो सकते हैं। 6 हो गए। ये 6 भेद पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त से गुना करने पर 18 हो जाते हैं। ये भी 18 हो गए। 42 समझ में आ गए थे एक इंद्रियों के, फिर 9 समझ में आ गए थे विकलत्रयों के, फिर 18 समझ में आ गए पंचेंद्रियों के। इस प्रकार 42 एक इंद्रिय के, किताब में पढ़ रहा हूँ, 42 एक इंद्रिय के, 9 विकलत्रय के, 18 पंचेंद्रिय के, कुल 69 सम्मूर्छन के भेद होते हैं। इनमें निम्नलिखित 16 गर्भज के मिलाने से 85 त्रियंचों के भेद हो जाएंगे। नीचे अब गर्भज के 12 भेद बतला रहे हैं। गर्भज त्रियंचों के 16 बताने। अभी गर्भज वालों के क्या कह रहे हैं? कर्म भूमि वालों के 12 भेद हैं। जलचर, थलचर और नवचर। कर्म भूमि में तीनों होते हैं। सैनी और असैनी से गुणा कर दो, 3 के 6 हो गए। फिर 6 के पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त, बस 2 ही होंगे क्योंकि गर्भज है ये। इनमें अपर्याप्त तक नहीं होते गर्भज जीवों में। नियम ध्यान होगा तो तुरंत हो जाएगी बात। गर्भज में अपर्याप्त तक नहीं होते। इसका मतलब पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त, तो टोटल 12 भेद हो गए कर्म भूमि के त्रियंचों के, गर्भज त्रियंचों के। कर्म भूमि गर्भज त्रियंचों के। अब आगे गर्भज भोग भूमि वालों के 4 भेद हैं। लो, भोग भूमि वालों के 4 ही भेद हैं। क्यों भोग भूमि वालों के 4 ही भेद क्यों हैं बताइए? पता है किस वजह से भोग भूमि वालों के 4 भेद? क्योंकि भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते, भोग भूमि में असंगी जीव नहीं होते, असंगी भी नहीं होते, जलचर भी नहीं होते। और अब कौन से बचे? थलचर और नवचर, 2 तरह के जीव हैं। और वहाँ सम्मूर्छन होते ही नहीं है, वहाँ अपर्याप्त होते नहीं हैं। तो क्या हो गए? पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त, जलचर और नवचर।
टोटल 4 हो गए। देखो लिखा है यहाँ, भोग भूमि में जलचर नहीं होते, अतः थलचर और नवचर को ही पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त से गुणा किया तो भोग भूमि गर्भज त्रियंचों के केवल 4 ही भेद हुए। इस प्रकार त्रियंचों के 85 भेद हुए। मनुष्यों के, नारकियों के और देवों के और पढ़ लेते हैं, 2 मिनट और पढ़ दो जरा आगे। मनुष्यों के 9 भेद। मनुष्यों के भेद है क्या भैया? दिखा दो मनुष्यों के भेद हो तो। देखो मनुष्यों के कितने 9 भेद हैं। कौन कौन से 9 हैं भैया? इसमें क्या क्या किया है? कर्म भूमि, भोग भूमि और कुभोग भूमि। अब कर्म भूमि में बताओ पहले कौन कौन से होते हैं? कर्म भूमि में आर्य और म्लेच्छ। चलिए आर्य कौन कौन से होते हैं? गर्भज भी होते हैं और सम्मूर्छन भी होते हैं। इसका मतलब म्लेच्छ खंड में सम्मूर्छन जीव नहीं होते। नियम क्या निकला? म्लेच्छ खंड में सम्मूर्छन जीव नहीं होते। अब और नीचे उतरो, गर्भज में कौन कौन से होंगे? पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त। मनुष्य गति की चर्चा चल रही है। गर्भज मनुष्य अपर्याप्त नहीं होते, गर्भज मनुष्य अपर्याप्त नहीं होते, इसलिए 2 ही भेद किए हैं। अच्छा सम्मूर्छन मनुष्य, बोले वो अपर्याप्त ही होते हैं सम्मूर्छन मनुष्य, इसलिए लब्ध अपर्याप्तक को सम्मूर्छन के नीचे लिखा। तो कर्म भूमि के मनुष्यों में गर्भज जीवों के 2 भेद और सम्मूर्छन का 1, माने टोटल हो गए 3। कर्म भूमि में कितने हुए? आर्यों के 3 और म्लेच्छों में अपर्याप्त नहीं होते तो 2 इनके म्लेच्छों के, तो टोटल कर्म भूमि में हो गए 5 प्रकार के मनुष्य। 5 हो गए कर्म भूमि में। अब भोग भूमि में क्या होगा? पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त, क्योंकि भोग भूमि मनुष्य अपर्याप्त होते ही नहीं है, भोग भूमि मनुष्य सम्मूर्छन होते ही नहीं है, तो 2 ही भेद होंगे। और कुभोग भूमि में भी पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त, ये 2 ही भेद होंगे। इस तरह मनुष्य गति के जीवों के कुल 9 भेद हो गए हैं। चलिए और आगे बढ़े। अगला पैराग्राफ, नहीं ये पढ़ लेता हूँ इसको, यहाँ से पढ़ता हूँ मनुष्यों के 9 भेद वाला। ये देखना जरा, मनुष्यों के 9 भेद वाला देखिए। मनुष्य स्थान भेद से अर्थात आर्यखंड, म्लेच्छ खंड, भोग भूमि और कुभोग भूमि से 4 प्रकार के हैं। उनको पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त से गुना करने पर 8 होते हैं। इनमें एक भेद सम्मूर्छन श्रेणी मनुष्यों का है ना, माने वो अलग है, जो मनुष्यों का ही होगा, कर्म भूमि वालों का होगा, सम्मूर्छन वालों का होगा, जो कि स्त्री की योनि, नाभि, कांख तथा मनुष्य के शरीर अंदर मलमूत्र और शरीर में होते हैं। तो इस तरह से एक प्रकार तो हो गया सम्मूर्छन का और बाकी हो गए पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त। इस तरह से कुल 9 भेद मनुष्यों के हैं। देव और नारकी तो बिल्कुल आसान है। देवों और नारकियों में तो क्या बात कहेंगे, क्योंकि देव पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त 2 तरह के, और नारकी भी पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त सिर्फ 2 ही तरह के। तो इस तरह से टोटल भेद हो गए यहाँ 98। माने देव पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त भेद से 2 प्रकार के होते हैं। देवों के समान नारकियों के भी 2 भेद हैं। इस प्रकार कुल 98 भेद यहाँ हो गए हैं। किनके? जीव समास के। जीव समास के 98 वेदों की चर्चा हमने यहाँ आपके बीच में की है, और इनके संबंध में विशेष बातें कुछ और इन्होंने लिखी है। आज नहीं कहूँगा, कल कहूँगा संभवतः, तो जो लोग लाइव जुड़ेंगे वे सुन पाएंगे। किताब खोल करके बैठना, PDF को मोबाइल में खोल करके बैठ सकते हैं, iPad में खोल करके बैठ सकते हैं। ग्रंथ अब तो उपलब्ध शायद नहीं है मेरे ख्याल से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।